छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शायद सरकार को गठित हुए मात्र 2 महीने हुए हैं और सरकार धान खरीदी का आंकड़ा 130 लाख मैट्रिक टन पहुंचाने को अपनी उपलब्धि बताने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा है कि 31 जनवरी तक प्रदेश 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के आंकड़े को पार कर लेगा और यदि किसान अपना धान नहीं बेच पाए तो सरकार धान खरीदी की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने को लेकर भी जरूर सोचेगी। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का भी दावा है कि किसानों के धान का दाना दाना खरीदा जाएगा। देखिए, जो लक्ष्य हम लोगों का था 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का, वो हमको लगता है कि 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसानों की मांग आएगी, धान अगर बेच नहीं पाएंगे तो सरकार जरूर सोचेगी। जो धान की खरीदी का जो रिकॉर्ड बना है, अभी और रिकॉर्ड बनेगा और हमारे सभी किसानों का दाना दाना धान खरीदने का जो निर्णय लिया गया है, एक ऐतिहासिक निर्णय है और किसानों के हित में किया गया निर्णय है। देखिए, आवश्यकता पड़ी तो इस पे समय में वृद्धि की जाएगी। अभी तात्कालिक रूप से आवश्यकता दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस धान खरीदी की सरकारी दावों पर सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा था, लेकिन वो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के आधार पर बीजेपी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया है, तो उस हिसाब से 140 लाख मैट्रिक टन की खरीदी होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी भी 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुए हैं, लेकिन उसके मुकाबले किसानों ने अपने धान कम बेचा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की अपील सरकार से की है। अनुमान किया था कि लगभग 1,30,000 के लगभग आएगा। वो था प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से। इनके हिसाब से जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल जो तय किए हैं, उस हिसाब से इनका लगभग 140 लाख मीट्रिक टन जाना चाहिए। और बहुत सारे किसान अभी बचे भी हैं, सभी को अवसर मिलना चाहिए और सभी का धान खरीदना चाहिए। और जो वादा किए थे कि एक दान खरीदेंगे, एक दाना हम खरीदेंगे किसानों का, उसको अमल करना चाहिए। अभी 3-4 दिन बचे हैं। कितने किसान, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ज़्यादा हुआ है, धान कम बेचे हैं, तो इन किसान यदि धान नहीं बेच पाए हैं तो स्थिति देखनी पड़ेगी। कितने किसान नहीं बेच पाए हैं तो इसमें तिथि बढ़ाई जानी चाहिए यदि धान नहीं बेच पाए हैं। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत नई नहीं है। धान के खेत पर शुरू से वोटों की फसल पकती आई है। अब कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव है, तो धान पर घमासान मचना स्वाभाविक है। देखना यह है कि धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर जारी सियासत के बीच किसानों का कितना भला होता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुहाड़ छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ की सियासत भी धान के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है और लगभग 5,000 किस्मों के धान छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। किसानों के सामने अपनी उपज का पूरा धान बेचना हमेशा से एक चुनौती रहा है। इस बात से राजनीतिक पार्टियां भी पूर्ण रूप से अवगत है। यही कारण है कि चुनाव के समय पर पार्टियां किसानों के धान का एक एक दाना खरीदने का वादा करते हुए नजर आती है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में खरीदने का वादा किया था। ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार 130 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी से काफी करीब है। लेकिन धान खरीदी के जारी आंकड़ों के बाद प्रदेश की सियासत में अब वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। धान पर क्यों नहीं थम रहा सियासी घमासान? क्या धान खरीदी के वादे पर खरी उतरी साय सरकार? कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा सरकार के दावों पर भरोसा? छत्तीसगढ़ में कब तक धान के खेत पर उगेगी सियासी फसल? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आपका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ विकास विजय बजाज जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है।
केस चौहान जी, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, लेकिन इसकी जो सियासत है वो भी धान के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। और हमेशा से देखा है कि किसानों को साधने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में धान का जो मुद्दा रहा है वो हमेशा से प्रभावी रहा है। अब धान खरीदी के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 130 मीट्रिक टन खरीदी का टारगेट आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो वादा किया है उसके हिसाब से तो 140 मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी चाहिए। शर्मा जी, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा, हाँ, हमने 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हम लोग खरीद भी रहे हैं और उसके हिसाब से टोकन भी वितरित किया जा रहा है। ऐसा एक भी प्रदेश में एक भी ऐसा किसान ले आइए और जिसने बोला हो कि जो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मेरा इतना बनता है और मेरे से सरकार नहीं ले रही है, ये एक भी किसान ले आइए, ऐसा एक भी किसान यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि खरीदी अभी चालू है और खरीदी अभी होती रहेगी और उसके बाद अगर वैसे तो समय सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 127 लाख मैट्रिक टन हमने ऑलरेडी खरीद लिया है और उसमें से 87 लाख मैट्रिक टन वहां से उठाव भी हो गया है। लगभग 28,500 करोड़ रुपए हमने भुगतान भी कर दिया है और इसमें लगभग 21,70,000 किसानों ने अपना धान बेच दिया है। 23 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं और 21,70,000 लगभग किसानों ने अपना धान बेच दिया है। अब रही बात, ये बात करते हैं, अब आपने 130 लाख मैट्रिक टन जो निकाला था, तो क्या एग्जैक्ट पूरा ये रकबा देख के निकाला था? जो आप बोल रहे हैं कि 20 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से पूरा रकबा नाप के निकाला था? नहीं, ये बोलने की बात है। मैं ये बोलना चाहता हूं, प्रैक्टिकली जब आप 21 क्विंटल पर एकड़ में हम लोग खरीद रहे हैं और उसके हिसाब से एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि एक भी किसान आके बोले कि हमारा धान नहीं दिया गया, इनके जैसे नहीं है। ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए शर्मा जी, पिछले 5 साल का, 1 साल का नहीं, पिछले 5 साल का मैं बोल रहा हूं, जब से भूपेश सरकार थी, इन्होंने एक भी साल में समय सीमा रहते हुए पूरा जितना भी इनका अनुमानित जो लेना था, जो एक टारगेट लिया गया था, एक भी साल में पूरा नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, मोदी जी की गारंटी कटिबद्ध है, उसके हिसाब से हम समय सीमा पे 130 लाख मैट्रिक टन पूरा कर देंगे। उसके पहले एक आध दिन पहले ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई अतिशयोक्ति ठीक है। विकास जी जान लेते समस्या कहाँ है। विकास जी, कहाँ समस्या है धान खरीदी को लेकर? आखिर क्या कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है? अभी सरकार बने ताजा 2 महीना हुआ है और लगभग ये जो टारगेट फिक्स किया गया उसके करीब पहुंचती हुई यहाँ पर नजर आ रही है धान खरीदी के जो आंकड़े हैं। फिर क्या समस्या है? टारगेट कांग्रेस पार्टी ने तय किया था, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने तय किया था कि 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेंगे। अब 21 टन के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होगी, लगभग 140 लाख मैट्रिक टन के आसपास जाएगा। मोदी जी की गारंटी पे जनता ने विश्वास किया और भाजपा को यहाँ सत्तारूढ़ किया। मोदी जी की गारंटी 3100 रुपए प्रति टन लेने की थी, वो 900 रुपए, 1000 रुपए का गैप एक मुश्त देने की बात थी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, 10 दिसंबर को महाअभियान चलेगा। वो 1000 या 900 रुपए प्रति एक क्विंटल कहाँ है माननीय चौहान जी? पहला सवाल है ना। वो गारंटी एक मुश्त का पूरी होगी। आपने गारंटी दिया सभी महतारियों को 12,000 1,000 रुपए प्रति महीना देंगे, वो गारंटी कहाँ है? उसकी अभी 6 कैबिनेट की बैठक हो गई, अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं की है। आपने गारंटी दिया 450-500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, उसकी कोई अभी तक चर्चा नहीं। सरकार बने 2 महीना हुआ है, धरातल में कहीं नजर नहीं आ रही है। हर फैसला लेने के लिए इनको दिल्ली की उड़ान भरना पड़ता है। यहाँ छत्तीसगढ़ नेतृत्वहीन लग रहा है। इतना अच्छा मैंडेट मिला, उसके बावजूद भी सरकार चलाने की अक्षमता जो इनकी है वो साफ साफ जनता को दिख रही है। किसान परेशान हो रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में तो लगातार हरदेव धन कटाई हो रही है। वहां अभी पुलिस की खरीदी तो हो रही है। में छोटी मैं आ रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ, छोटी सी बच्ची का वहां पुलिस मुठभेड़ में गोली लग के वो उनका अंतिम
यात्रा निकल जाती है। आज वहाँ बैगा आदिवासी कवर्धा में परेशान है, 3 लोगों की हत्या हो गई। तो आप कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था इनकी चरमरा गई है, धराशायी हो गई है। धान पे 3100 रुपए एक मूठ देने की बात थी ना, वो कब देंगे उस पर ही जवाब दे दीजिए। चलो धान खरीदी पे आते हैं। 3100 रुपए देने की बात थी, आप उसको कब दे जवाब रहे ले हैं? लेते, फिर लगन जी से प्रतिक्रिया लूंगी। केस जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। शर्मा जी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसी में सबका जवाब है। हाँ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2018 में जो आप राजीव गांधी न्याय योजना के जो डिफरेंस देने वाले थे, 1400 से 1500 का भुगतान हुआ था पहले किसानों का, और बाकी का जो 4 बाहर है, देने वाले थे, आप दे रहे हो उसके बात करो ना। प्रथम किस्त हम जो नहीं कर पाए तो जनता ने हमको बाहर कर दिया, आपको मौका दिया, आप कब देंगे वो बताइए। अपनी बात करो ना यार, अभी की बात करो ना, वर्तमान की। अरे प्रथम किस्त कब दी थी ये बताइए, उसके बाद जवाब दे रहा हूं मैं। अभी आप ये 3100 रुपए का जो डिफरेंस 900 रुपए वो कब दे रहे, उसके बात करो ना। चलिए ठीक है, लगन जी से प्रतिक्रिया ले लेते। लगन जी, धान खरीदी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे प्रभावित छत्तीसगढ़ में रहा है और सियासत भी इस पर हमेशा होती आई है। आपको क्या लग रहा है इस बार की स्थितियां देखकर, सरकार बनने के बाद धान खरीदी के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, तो सरकार अपना वादा पूरा करने में सक्षम नजर आ रही है? देखिए, अब सरकार तो अभी अभी बनी है, नहीं जो है इस पर मुझे लगता है कि सियासत अभी नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो है सरकार खरीद रही है धान, और 31 जनवरी तक का जो समय है उसमें निश्चित तौर पर जो है ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत सारे किसानों को टोकन मिला है लेकिन धान उनके बिके नहीं है अभी, तो उनके लिए तिथि भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, ऐसी खबरें भी हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित तौर पर इसका समय बढ़ाएगी, क्योंकि सामने में चुनाव भी है और किसानों में यदि किसी तरह का एक गलत संदेश जाएगा तो सरकार को लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए धान खरीदी का जो मसला है वो उसमें सियासत के बजाय अभी इंतजार करना चाहिए, और 1 फरवरी के बाद यदि समय नहीं बढ़ाती है सरकार तब इस पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। अभी तो समय है। और देखिए, बीच में 8-10 दिन क्या हुआ कि मौसम भी साथ नहीं दिया और बदली, और कई जिलों में जो है बारिश हुई है, उसकी वजह से भी धान खरीदी जो केंद्र है उसमें व्यवधान हुआ है, बाधा उत्पन्न हुई है। तो ये सब वजह है। फिर त्योहार का भी सीजन है, रामलला के नाम से भी बहुत सा, तो कुल मिलाकर बहुत सारी जो स्थानीय जो चीजें हैं, फिर प्रकृति का जो है मार है, मौसम बारिश है, तो ये सब वजहों से इसमें धान खरीदी में थोड़ा सा विलंब हुआ है और बहुत सारे किसानों के धान नहीं हुए। लेकिन फिर भी टारगेट जो सरकार का था वो निश्चित तौर पर 130 लाख जो मीट्रिक टन धान खरीदी का है वो सरकार पूरा कर रही है। और ये बात भी सही है कि जब धान खरीदी 20 क्विंटल की जगह 21 क्विंटल प्रति क्विंटल हो रहा है तो वो टारगेट बढ़ के 140 जो है लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर भी विचार करेगी, क्योंकि जो है ये टारगेट तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था और इस सरकार में आने के बाद जो है टारगेट अभी तक तय हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें समय के साथ जो है ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चौहान जी इसका जवाब दे दीजिए, क्या टारगेट है? क्योंकि आप तो दावा कर रहे हैं रिकॉर्ड धान खरीदी का, लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि ये तो हमारा टारगेट था। और अगर आप 21 देखिए एक भी जैसे मैंने बताया ना कि 5 साल में एक भी टारगेट इन्होंने पूर्ण नहीं किया। 5 लाख 10 लाख क्विंटल इनका बच ही जाता था, जितने भी आपने टारगेट किए 5 साल के आप रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन हम ऐसी सरकार है कि 130 लाख मीट्रिक टन जो टारगेट किया गया है उससे ऊपर लेंगे। सबसे मेन बात यह है शर्मा जी, सबसे मेन बात कि 21 क्विंटल पर एकड़ से खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो रजिस्टर्ड किसान है 3100 रुपए, अरे रुके 3100 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ बता। सबसे मेन बात यह है कि आपने पहली किस्त कब जारी की थी, तो ये माननीय प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि इन्होंने पहली किस्त 2019 को जारी की थी, कब जारी की थी आपने एक मुश्त देने की बात की भाई। हमने तो राजीव जी न्याय योजना में दिया था 4 किस्तों में, आप एक मुश्त देंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ कब देंगे। आप तारीख बता दीजिए ना।
आपने पहली किस्त कब दी थी ये बता दीजिए मेरे को आप। अरे मेरे प्यारे मित्र, आप ये बताइए ना, आप 31,900 का डिफरेंस एक मुश्त कब देने वाले? 2 महीना निकल गया, किसान इंतजार कर रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को आप ये बता दीजिए कि आपने पहली किस्त कब दी थी? अरे हमने जो दिया तब दिया, आज हमको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है ना। पहली किस्त कब दी थी? चलिए ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है ना, इसका प्रभाव तो किसानों को भी होगा। विकास जी, अगर सवाल आप उठा रहे हैं कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी तो नुकसान किसका होगा? शर्मा जी रुकिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। इन्होंने पहली किस्त दी थी 21 मई 2019 को, पहली किस्त 4 किस्तों में। दूसरी बात, ये कब दी थी? तो बजट सत्र के बाद दी थी। कोई भी सरकार जब भी आती है, जो मोटा पैसा रहता है, जो ज्यादा पैसा रहता है, वो अनुपूरक बजट में नहीं हो सकता है। वो जब बजट सत्र आता है उसके बाद ही अनुशंसा करके वो सब चीजें की जाती है। जवाब ले लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट की जाती है। जवाब लीजिए। 3100 में धान खरीदी हो रही है अभी भी, क्योंकि हमारे विष्णुदेव साय जी ने बोल दिया है कि जितनी भी खरीदी हो रही है दाना दाना, वो 3100 में हो रही है। भुगतान 2183 में अभी हो रहा है। जो बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है वो अतिशीघ्र इस बजट सत्र के बाद दे दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी बजट, कोई भी पैसा जो बजट सत्र में जब पास हो जाता है उसके बाद ही भुगतान दिया जाता है। किसी भी स्टेट में कभी भी। ठीक है, ये क्लियर कर रहे हैं चौहान जी, क्लियर कर रहे हैं। विकास जी, विकास जी, ये प्रक्रिया बजट सत्र में बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। बजट सत्र में इसका प्रावधान करके किसानों को एक मुश्त 900 रुपए दिया जाएगा, लेकिन ये बजट सत्र अभी फरवरी में होना है। फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, फिर आचार संहिता लोकसभा चुनाव मई के बाद होगी, तो पैसा कब देंगे ये? आप गुमराह मत करिए किसानों को। आप एक बताइए कि बजट सत्र के बाद कब लगेगा, क्योंकि उसकी बजट सत्र की राशि जो रहती है आगामी वर्ष के लिए रहती है, तो अप्रैल के पहले आप रिलीज नहीं कर पाएंगे। और अप्रैल मई में चुनाव है, जो पूरी प्रक्रिया जून में खत्म होगी। तो आप किसानों को खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं। खाली जुमला जो था, मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, पूरी झूठ साबित हो रही है, कहीं नहीं। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार के दावों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? खरीदी तो चल रही है और वो साफ कह रहे हैं कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से खरीदी कर रहे हैं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदी कर रहे हैं। सीता जी, इनका जो वादा था एक मुश्त देने का, अब ये बोल रहे बजट सत्र के बाद देंगे। बजट जो रहता है वो आगामी वर्ष के लिए रहता है, तो अप्रैल 1 अप्रैल के पहले ये निकाल नहीं पाएंगे उसको, और उस समय देश में पूरी आचार संहिता लगी रहेगी, ये भुगतान कर नहीं पाएंगे। तो किसान तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा ना, जब ये जो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसको बजट की आड़ ले रहे हैं। बजट की आड़ के बाद आचार संहिता लग जाएगी, बोले अभी आचार संहिता अभी नहीं दे पाएंगे, उसके बाद करेंगे। उसके बाद कोई गारंटी नहीं, लोकसभा चुनाव निकल जाएगा, किसानों को ये बेवकूफ बनाने में शायद कामयाब हो जाए, उसके बाद ये हाथ खड़े कर देंगे, जैसे पहले इन्होंने बोनस में किया था, 2-3 साल में नहीं दिया। तो लगातार इनके जो वादा और करनी और करनी का अंतर है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते थे लखन जी से प्रतिक्रिया। हम किसान हित चौहान जी, इसका जवाब दे दीजिए कि आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, आप कोई एक मुश्त में राशि नहीं देने वाले हैं। चौहान जी, अब ये जो प्रवक्ता बन गए हैं, और प्रवक्ता को यही नहीं मालूम है कि जब आपने 21 मई 2019 को पहली किस्त दी थी, उसमें जो पैसा होता है उसमें आचार संहिता नहीं लगती है। आप जो वादा पॉलिसीज बनाई जाती है उसमें आचार संहिता लगती है। जो पहले का जो भुगतान किया जाता है उसमें नहीं लगती है। प्रवक्ता बन गए हैं, प्रवक्ता को ये तो पता होना चाहिए कि किस चीज में आचार संहिता लगती है, किसमें नहीं है। अरे पहले आप 21 चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाए। लखन जी, ये जो सियासत हो रही है धान खरीदी को लेकर, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि सरकार का जो दावा है, जो वादा है, विपक्ष कह रहा है वो पूरा नहीं कर रहा है, तो इसका असर किसानों पर होगा अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी रही तो? निश्चित तौर पर देखिए असर तो होगा, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि सरकार जो है इस वादे से मुकरेगी नहीं, क्योंकि सामने में चुनाव है और अभी पूरा फरवरी महीना बचा हुआ है। देखिए आचार संहिता लगने की जो बात है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में या अंतिम दिनों में हो सकता है लगे, या तो आशंका
बिल्कुल फरवरी में नहीं है, मार्च में शायद आचार संहिता लगेगी, मार्च के फर्स्ट वीक से। तो आचार संहिता लगने के पहले भाजपा जो है इन सारी चीजों को जो है करेगी, सॉर्ट आउट करेगी और किसानों को जो वादा की है धान जो है खरीदी का, जो एक मुश्त राशि देने का, वो देगी। देखिए राजनीति में क्या होता है कि भाजपा ये चाह रही है कि जितना विलंब से दिया जाए, मतलब चुनाव के जितना पहले करीब से करीब यदि दिया जाता है तो उसका लाभ जो है भाजपा को ज्यादा मिल सकता है। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद यदि जो है चुनाव आएगा तो बहुत सारे मुद्दे उस बीच में आ जाते हैं और जो है विपक्ष भी उस मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश करती है, तो बहुत सारे लोग भूल जाएं और इसका जो सियासी लाभ जो लेना चाहती है भाजपा वो ना मिल पाए, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। और फरवरी के जो है दूसरे पखवाड़े में मुझे लगता है 15 फरवरी के बाद जो है हो सकता है कि इस राशि का ऐलान भी हो जाए। और आजकल तो देखिए कि सब जो है ऑनलाइन सिस्टम से पैसा एक दिन में चला जाता है, तो वो कोई बड़ा मामला नहीं है और फरवरी में मुझे लगता है कि सरकार दे देगी। लेकिन एक सवाल बड़ा यही उठता है कि धान के खेत पर कब तक राजनीतिक पार्टियां सियासी फसल अपनी उगाएगी? लखन जी, इसका जवाब भी चाहती हूँ मैं आपसे। देखिए ये तो चलता रहेगा, सियासी जो लाभ है, सियासी फसल जो है वो तो चलता रहेगा। देखिए हर मुद्दों पर जो है जब आप इस तरह की चीजें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, देखिए अभी धर्म का मुद्दा जब सियासी बन चुका है, धर्म का, राजनीति का, भगवान को हमने जो है अपनी आस्था को, संस्कृति को, सब चीजों को जब हम इस तरह से चुनावी लाभ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसानी का जो मुद्दा है, खेती किसानी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, धान खरीदी हो, हर चीज आज हर चीज जो है चुनाव से जोड़कर देखी जाने लगी है। और यदि चुनावी फायदा जब तक मिलता रहेगा तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। और ये तो सोचना जनता को है कि आखिर इस तरह की चीजों से क्या वाकई में जनता का भला होता है। जिस दिन जनता ये विचार करके वास्तविक मुद्दों पर देश के वोट देना शुरू करेगी, उस दिन इस तरह की सारी चीजें बंद होगी। और जब तक ये बंद नहीं होगा, मतलब जनता की तरफ से वोट जो है देना बंद नहीं होगा, तब तक इस तरह की चीजें राजनीतिक दल करते रहेंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, उनको वोट चाहिए। तो ध्रुवीकरण जो है, चाहे वो किसानों के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, ये जो है अनवरत चलता रहेगा। चलिए ठीक है चौहान जी, यही माना जा रहा है कि वादा किया है तो लोकसभा चुनाव के पहले पूरा भी होगा, तो क्या सियासी फायदा? देखिए जिसके लिए आशीर्वाद दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा, मोदी जी की गारंटी जो हमारे को पूर्ण करनी है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और उसके लिए हम इसीलिए हमारा सत्ता पाना उद्देश्य नहीं है शर्मा जी, हमारा सत्ता पाके जो विकास करना है, जो अपनी विचारधारा को अंत्योदय तक पहुंचाना है, राष्ट्रवाद लाना है और उसमें विकास करना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो हम उस लक्ष्य के लिए अपने कटिबद्ध है और उसी के हिसाब से हम पूरी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि पहले की 5 साल बता दीजिए ना, 5 साल भूपेश आज आप बजट में बात सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, उसके कारण ही तो फिर वो उसकी राशि आप इस्तेमाल करनी पाओगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास पे खरा उतरेगी और इसका परिणाम इसकी जो सभी जो चीजें वो अभी दिखाई भी देने लग गई। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लीजिएगा। जी बिल्कुल, जल्दी से एक फाइनल कमेंट विकास जी आपसे कि समस्या हर चीज में, पहले 21 क्विंटल को लेकर आपको कंफ्यूजन था, अब वो कह रहे कि खरीदी हो रही है। 3100 रुपए को लेकर था तो कह रहे एक मुश्त में हम देंगे। तारीख बढ़ाने को लेकर था तो सीएम ने कहा है कि अगर ऐसी स्थितियां बनेगी तो हम तारीख भी बढ़ा देंगे। जल्दी से इस पर आप कमेंट। बिल्कुल, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है जो भी वादा भाजपा की सरकार ने किया है उसको वो पूरा निभाए और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय हो। तो 21 क्विंटल की बात हो, चाहे तारीख बढ़ाने की बात हो, चाहे सबसे महत्वपूर्ण 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात हो, तो हम लगातार इनको आईना दिखाते रहेंगे और किसान हित में, जनहित में, छत्तीसगढ़ हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। 3100 रुपए देने में विफल रहेंगे क्योंकि फरवरी में जो बजट की ये बात कर रहे हैं, बजट आगामी वर्ष के लिए आएगा 24-25, उसको 1 अप्रैल के पहले उस राशि का इस्तेमाल ये नहीं कर पाएंगे। तो व्यवस्था के हिसाब से इनको समझा देता हूँ, चौहान साहब को प्रवक्ता है वो भी थोड़ा अपडेट रखे अपने आप को। तो वो ठीक है, अब वो तो समय बताएगा आने वाला कि आगे की स्थितियां क्या बनती है। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो धान पर फिर घमासान छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, क्योंकि भाजपा एक तरफ ये दावा कर रही है कि रिकॉर्ड धान की खरीदी हम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वही सवाल उठा रहा है कि टारगेट तो हमारा था, और अगर जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके हिसाब से तो ज्यादा खरीदी होनी चाहिए। हालांकि सवाल कई उठा रहा विपक्ष, 3100 रुपए देने को लेकर भी उठा रहा है, तो वही बजट को लेकर किस तरह से दिया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करेगी। तो फिलहाल के लिए गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।